अभी 4-5 साल के अंदर इंटायर कंप्यूटर का मार्केट जो है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। एक टाइम पे जहां राइजन एग्जिस्ट भी नहीं करता था, आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की डिफ़ॉल्ट चॉइस बन के AMD आ गया है। लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, इट डिड टेक टाइम। एंड अगर कहीं पे क्रेडिट ड्यू है तो दैट क्रेडिट विल गो टू द राइजन का फर्स्ट जनरेशन का सामान, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के CPUs। एंड लकीली आज का वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट दैट वेरी टॉपिक। यहाँ पर हम गोना बी रिविजिटिंग द फर्स्ट जनरेशन का R3, द राइजन फर्स्ट एवर R3 1200। दैट इज़ द वीडियो ऑफ टुडे। विल बी सीइंग कि क्या उस पुराने राइजन R3 के अंदर आप आज की डेट के अंदर गेमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। I'm gonna be using 16 GB की रैम। I'm gonna be using the DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB at the frequency of 30-200 MHz की frequency पे। That's gonna be 8+8 GB, and of course I'm gonna be using a GTX 970, and for it is a 970, I'm gonna be reducing the settings of the games। तो गेम्स की जो सेटिंग्स होंगी उन्हें मैं कम कर दूंगा, एंड यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा फ्रेम रेट्स मिलेंगे इससे, एंड वील बी एबल टू सी कि हाउ हार्ड कैन दिस 1200 पुश इन फ्रेम रेट्स in games, in modern day titles. So that's the video of today. Let's check out Ryzen R3 in 2022. Let's do it. वीडियो शुरू करने के पहले हमें कुछ बातें और जान लेनी चाहिए CPU के बारे में। पहला तो ये जो CPU है ये प्रॉपर क्वाड कोर CPU है, यानी कि इसमें 4 कोर हैं, इसमें 4 थ्रेड्स हैं, एंड ये जो CPU है ये ऑफ कोर्स ओवरक्लॉकेबल भी है। तो इन केस यू हैव गॉट सम लाइक अ B350 मदरबोर्ड और X370 मदरबोर्ड और समथिंग इन दोज रेंजेस, तो आप इस CPU को बढ़िया तरीके से ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना बी कीपिंग दिस CPU एट द वेरी नेटिव, यानी कि वेरी स्टॉक फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, एंड आज का जो टेस्टिंग होगा वो सारे के सारे स्टॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होगा। बाय द वे इस चैनल पे हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, तो इन केस यू like such kind of content about laptops और desktops, हो सके तो प्लीज करें सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। अब बारी आती है वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी कि द टेस्टिंग ऑफ गेम्स ऑन द Ryzen R3 1200। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट गेम, तो यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर को। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले द गेम ऑन, यू कैन इजीली गेट अराउंड 50 FPS के ऊपर। और अगर बात करते हैं 1% लॉस के बारे में, तो इन गॉड ऑफ वॉर यू गेट 1% लॉस ऑफ 46 FPS। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओवरऑल फ्रेम टाइम इनकंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी कि जो गेम प्ले है वो काफ़ी स्मूथ है, एंड विदाउट एनी इश्यूज यू विल बी एबल टू प्ले द गेम विदाउट एनी स्टटरिंग और एनी हिकअप्स व्हाटसोएवर। अब बारी आती है गेम नंबर 2 की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात चालू होती है, बिकॉज इन द प्रीवियस गेम यानी कि गॉड ऑफ वॉर के अंदर जहाँ पे हमारा CPU कंजम्पशन हो रहा था अप टू अराउंड 90%, वहीं पे इन रेड डेड रिडेम्पशन 2 आपका जो CPU यूसेज जा रहा है दैट इज गोइंग अप टू 100% का CPU यूसेज, विच इंडीड मीन्स कि इवन दो GTX 970 अभी हाल ज़्यादा फ्रेम रेट पुश कर सकता है, लेकिन जो CPU है वो करेंटली उसको बॉटलनेक कर रहा है, विच मीन्स कि अगर अपने CPU को यानी कि Ryzen 1200 को अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं तो आपको डेफिनेटली RDR2 के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर। बाकी अगर RDR2 के ओवरऑल गेम प्ले के बारे में बात करते हैं तो श्योरली ये जो गेम है वो ईजिली प्लेबल है, देयर इज नो स्टटरिंग, देयर इज नो फ्रेम ड्रॉप्स। आई वुड जस्ट से कि अगर आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, बट इन केस यू डू नॉट वांट टू ओवरक्लॉक दिस थिंग यू श्योरली कैन प्ले द गेम विदाउट इवन द OC, बट श्योरली इस गेम के अंदर OC कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट अप इस सबका फेवरेट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, और यहाँ पे आप नोटिस करते हैं दैट द CPU इज स्लाइटली बॉटलनेकिंग द GPU, यानी कि हल्का फुल्का तो बॉटलनेक करा है CPU ने ग्राफिक कार्ड को, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपको इस गेम के अंदर हमेशा 70+ FPS मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर बेंचमार्क के नंबर्स पे आते हैं तो आपको मिलता है इसके अंदर 80 फ्रेम रेट का एवरेज, एंड यू ऑल्सो गेट टू सी इसके अंदर 1% लॉस ऑफ 57 FPS, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दोज नंबर्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल। तो GTA 5 1200 के ऊपर तो एकदम बटर की तरह चलता है। Similar is the case in Cyberpunk 2077, यानी कि there is no stuttering in the game, there is no frame drops in the game, and basically आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 42 FPS का एवरेज, and the 1% lows are at 27 FPS, जो कि अगेन काफ़ी सॉलिड है एंड रिस्पेक्टेबल है। बाकी बोथ CPU एंड GPU आर गेटिंग यूटिलाइज्ड एट देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, तो यहाँ पे अगर आप इंप्रूव करते हैं किसी एक चीज़ को भी तो भी शायद आपको थोड़ा ही इंप्रूवमेंट मिलेगा, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पर एकदम ही 100% पे जा रहे हैं। सो देयर इज दैट, एंड एक्सपेक्टेड भी है ये, क्योंकि Cyberpunk इज अ वेरी हैवी and demanding title। अब बारी आती है एकदम ही लास्ट गेम की, एंड दैट वाज CSGO। और यहाँ पर मुझे बस एक ही रिक्वायरमेंट थी मेरी कि आई वांटेड दिस गेम टू रन वेल अबव 100 FPS, एंड लकीली आई वाज एबल टू गेट 1% लॉस ऑफ 72 FPS, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एंड जो इसका एवरेज फ्रेम रेट था वो था, लेट मी जस्ट सी माय बेंचमार्क्स,
Damn, it was 149.8. तो देखा जाए तो in case you want to run this game like CSGO और Valorant like games in a high refresh rate environment यानी कि high refresh rate monitor के ऊपर, तो that is really possible with this very same Ryzen R3 1200. अब चलते हैं सीधे towards the conclusion for this main video. कंक्लूजन तो काफी सिंपल है। राइजन के R3, R5 और R7 की वजह से, या मोर लाइक राइजन के 1000 सीरीज की वजह से ही आज की डेट के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है आपको सीपीयूज के अंदर, वो काफी बढ़िया मिलती है। अगर वो राइजन नहीं होता तो शायद आज की डेट के अंदर भी हमको i3 डुअल कोर मिलता और i5 या i7 क्वाड कोर ही मिलता। लेकिन नेवरदलेस इट हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। अभी हाल बात करते हैं अबाउट दिस वेरी राइजन R3 1200। सबसे पहले तो ये जो सीपीयू है प्रॉपर क्वाड कोर सीपीयू है, व्हिच मींस इसके अंदर 4 कोर हैं, 4 थ्रेड्स हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन सारे ही मॉडर्न डे टाइटल्स के अंदर आपको इसके अंदर बिल्कुल भी स्टटरिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी कि जो गेम से वो अटकते नहीं है सीपीयू के अंदर। ऊपर से इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सीपीयू की 3.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसका आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, व्हिच मींस कि अगर आपको कहीं पे किसी गेम के अंदर 40 FPS मिल रहे थे तो वहां पे आप सीपीयू को ओवरक्लॉक करेंगे तो आपको वहां पे इजीली 45 FPS भी मिल सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ऊपर से ये काम करता है ऑन द AM4 सॉकेट, व्हिच मींस कि अगर आप इस सीपीयू को सेल भी करते हैं तो भी आपको फ्यूचर में काफी बढ़िया ऑक्टा कोर सीपीयू या हेक्सा कोर सीपीयू लगाने का चांस तो मिल ही जाता है, दैट टू विदाउट चेंजिंग द मदरबोर्ड। बाकी ओवरऑल ये जो फर्स्ट जनरेशन का R3 सीपीयू है, इट रियली गेट्स द जॉब डन। एंड अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं इनसाइड ऑफ अ सेकंड हैंड पीसी तो दिस थिंग कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। मतलब कि डील अच्छी मिल जाए तो श्योरली दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड चॉइस, बशर्ते आपके पास में एक अच्छी रैम हो। अच्छी रैम से मेरा मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी की रैम हो, समथिंग लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 3000 मेगाहर्ट्ज या 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। बाकी हाँ, याद रखें कि बिना ग्राफिक कार्ड के दिस सीपीयू विल नॉट वर्क, क्योंकि ये APU नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम Amazon तो कंसिडर करें परचेसिंग दैट सामान फ्रॉम Amazon की affiliate link given in the description box below. With that said, let me know what do you feel about this CPU and about the video. Also, in case you like this video, please करें वीडियो को like और सब्सक्राइब करें। And I'm gonna meet you all soon in the next one. Take care. Peace out.